नमस्कार दोस्तों 3 दिन हो गए आज हमारे सपने को टूटते हुए। ठीक है। और ऐसा बहुत कम होता है कि लगातार इतने दिन सपना टूटे। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप एक बात और जानते हो, अगर 3 दिन सपना टूट जाए तो चौथे दिन वो होता है कि पूरे पिछले 3 दिन की कसर वो निकाल देता है। पूरे 3 दिन का जो जिसको कहते हैं ना हिसाब किताब बराबर कर देता है। ठीक है। तो चलिए, आज ऐसा ही सपना है दोस्तों, और गुरु जी का सपना है और आश्रम का सपना है। ठीक है। जहाँ गुरु जी रहते हैं। तो सपना क्या था दोस्तों, मैं गुरु जी के आश्रम में था। जैसे कि वहाँ भंडारा चल रहा है, तो मैं पूछने लगा। मैंने कहा गुरु जी, ये जो भंडारा है मान लीजिए कितना खर्चा आ गया होगा इस पे। बोला बेटा तकरीबन 26,000 रुपये खर्चा आ जाता है। मैंने हिसाब लगा के देखा कि 26,000 रुपये खर्चा इस पे आया था। तो वो ऊपर उंगली करके बोलने लगे कि यार मोहन, ये तार पिछले 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार टूट चुकी है। मैंने कहा किस चीज़ की तार है। बोला यार केबल की तार है ये। ठीक है। और ये कई बार टूट चुकी है। इसको ऐसा कर, इसको अच्छे से तू फिट कर दे इसको, यानी कि अच्छे से बना दे। मैंने कहा जी चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं फिट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बोले कि यार जल्दी कर, वरना ये किसी के ऊपर गिरेगी और किसी को चोट वगैरह लग जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो तभी दोस्तों क्या हुआ, एक आवाज़ आती है, सिर्फ आवाज़ आवाज़, कोई दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। यानी कि सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो आवाज़ आती है कि इस आश्रम के अंदर तकरीबन 84 अखाड़ों के साधु आए हुए हैं आज। कोई बोल रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था कि कौन बोल रहा है। तो गुरुजी मुझे बोलने लगे कि मोहन, जरा काउंटिंग कर कि कितने अखाड़ों के साधु आए हुए हैं। मैंने कहा जी ये आवाज़ आ तो रही है। बोले कि आवाज़ तो आ रही है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सच भी है या नहीं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं काउंटिंग करता हूँ। तो मैं काउंटिंग करने लगा दोस्तों, तो वाकई में 84 अखाड़ों के साधु वहाँ आए हुए थे। तो मुझे गुरुजी लगे बोलने कि मोहन जी, अब एक काम करना है, इन सबको 8600 रुपये देने। मैंने कहा जी दक्षिणा में। बोले कि हाँ, इन सबको 8600 रुपये देने हैं। ऐसा कर, तू ये पकड़ नोटों की गड्डी और इनमें से पैसे निकाल दे, 8600 रुपये की गड्डियाँ बना दे। मैं कहा ठीक है गुरुजी, बना देता हूँ। तो मैं अंदर चला गया दोस्तों गड्डियाँ बनाने के लिए। तो अंदर एक आदमी और बैठा था, वो मुझे बोलने लगा कि भाई साहब ऐसा कीजिए, कुछ पैसे आप मेरे को दे दीजिए, मैं भी बना देता हूँ। मैंने कहा यार तू रहने दे, कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे सौंपा ये काम तो मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। बोला कि नहीं आप दे दो मेरे को। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दे देता हूँ। तो मैंने उसको पैसे 94,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा ये 94,000 हैं, इनको आप 8600 रुपये की गड्डियाँ बना दो। बोले ठीक है। तो वो मुझे बोलने लगा कि भाई साहब ये आश्रम तकरीबन 9600 साल पुराना है। मैंने कहा जी ये तो पढ़ा है हमने, और दीवार पे लिखा हुआ भी है, सारा इतिहास लिखा हुआ है इसका। बोला कि जब शुरू शुरू के जो गुरुजी हुआ करते थे इसमें, उनके हाथ में यानी कि इतना जादू था और इतनी उनकी करामात थी कि तकरीबन 5-4 लोगों को वो हर रोज 5-4 लोगों को वो हर रोज कि इतने पैसे बांटते थे कि पूछिए मत। हर रोज 5-4 लोगों को हर रोज पैसे बांटते थे। तो मैंने कहा उनके बारे में सुना तो है मैंने। बोला वो बोला आदमी कि आपने तो सुना है, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने जो बताया है वो मान लीजिए, हमारे पास एक बुक लिखी है, किताब लिखी हुई है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में। मैंने कहा जी होगा। बोले कि हमारे पिताजी हैं, उनकी उम्र 76 साल की हो गई है इस टाइम, और चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ। मैंने कहा चलो। तो हमने पैसे वगैरह वो कर लिए, तो उससे मिलने के लिए हम चले गए। तो वो बाहर बैठे थे और वो ताश खेल रहे थे, पत्ते जो होते हैं पत्ते खेल रहे थे। तो मैंने कहा यार तेरे डैडी तो पत्ते खेल रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है, इसको तो खेलना नहीं चाहिए। बोले कि कभी कभार खेल लेते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलिए। तो उसी बीच दोस्तों जो उनके पिताजी थे जो, वो मुझे बोलने लगे कि मोहन, मैंने कहा हाँ जी। बोला कि यार तूने मकान डाल लिए।
मैंने कहा नहीं जी अभी डालने हैं, लेकिन अभी डाले नहीं। बोला कि यार एक काम करना, जिस दिन भी तू मकान का काम लगवाएगा 74 डिब्बे लड्डू के बांट देना मंदिर में यहाँ। मैंने कहा जी ये क्या चक्कर है? बोला कि तू बांट देना बस, ठीक है, पूरे के पूरे 74 डब्बे होने चाहिए और वो यहाँ आश्रम में आके बांट देना। मैंने कहा ठीक है जी मैं बांट दूंगा, कोई बात नहीं। और एक बात और बोली उन्होंने कि तकरीबन 36 दिन लगातार यहाँ आश्रम में आते रहना। जब तेरे घर काम लगा होगा तो डेली तुझको आना है 36 दिन पूरे। मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो इसी बीच दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, मैं फिर कहूँगा, अभी देखिए 3 दिन हो गए दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे भी कोई बात नहीं बन रही है। 3 दिन हो गए, ठीक है, और 3 दिन ही यहाँ हो गए। तो आज व्हाट्सएप का भी काम होगा दोस्तों और सपने का भी काम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आज, ठीक है। कोई माई का लाल नहीं हिला सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज कोई माई का लाल नहीं हिला सकता, और शायद 2 घड़ियाँ या 3 घड़ियाँ भी हो सकती हैं। इस बात को आज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 घड़ी भी हो सकती है, 3 घड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो बस यही आपसे कहना था। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे वो फ़ोन करके आप बुक ले सकते हो। लाइफ टाइम बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम, और फ्री में आप 15 दिन के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे अगर आप वो बुक लेते हो, ठीक है। 3000 की वो बुक है दोस्तों, ठीक है। एक बार लेकर देखिए, फिर बताइएगा कि मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है ना। बस एक बार आपको वो बुक लेनी है। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सपनों की अनोखी दुनिया का, जाइए, आज वीडियो आएगा वहाँ, ठीक है। वेट कीजिए वीडियो का, क्योंकि गुरुजी जो मुझे लाइफ टाइम बताते हैं मैं वहाँ वो बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।